हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रुपेश कुमार क्लासेस। मैं अपना टीचिंग एक्सपीरियंस का बात करूं तो पिछले 4 सालों से मैं 11th, 12th, बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट लोग को पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट में मैं उड़ीसा का एक कॉलेज में एज ए लेक्चर काम कर रहा हूं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। सर आर्ट का मतलब कला। तो क्या सर हम सिर्फ ड्राइंग को आर्ट बोलते हैं? ऐसा नहीं है। किसी भी काम को करने का तरीका को हम लोग आर्ट बोलते हैं। जैसे जो डांसर है, डांसिंग उसके लिए आर्ट है। जो सिंगर है, सिंगिंग उसके लिए आर्ट है। तब अकाउंटिंग को हम आर्ट क्यों बोलते हैं ना? अकाउंटिंग करते समय कुछ पर्सनल स्किल और जजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए हम अकाउंटिंग को आर्ट बोलते हैं। तब अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का। ये जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, किसका करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। कैसे करेंगे? सिस्टमेटिक मैनर में। उसके बाद इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं रिकॉर्डिंग क्या है। रिकॉर्डिंग मीन्स समथिंग इन राइटिंग। देखिए रिकॉर्डिंग क्या है? समथिंग इन राइटिंग। जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। किस कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स क्या है? समथिंग इन राइटिंग। जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोला जाता है। जर्नल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप है क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब क्या है? सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड इनटू सिमिलर ग्रुप। जिस बुक में हम क्लासीफाई करते हैं उसको लेजर बोला जाता है। क्लासीफाई में हम लोग क्या करते हैं? एक जैसा एंट्री को हम एक जगह लिखते हैं, उसको लेजर बोला जाता है। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक जैसा ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखते हैं। इसमें हम अलग अलग करते हैं। जर्नल में क्या है? सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जगह लिखते हैं। लेजर में क्या करते हैं? एक ही जैसा ट्रांजैक्शन को अलग अलग लिखते हैं, उसी को बोला जाता है क्लासीफाइंग। तो जिस बुक में हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसको लेजर बोला जाता है। उसके बाद हम लोग समराइज करते हैं। पहला स्टेप है जर्नल, उसके बाद लेजर करते हैं, उसके बाद समराइज। इस समराइजिंग प्रोसेस में हम 3 चीज बनाते हैं। एक है ट्रायल बैलेंस, दूसरा है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, लास्ट है बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इस समराइजिंग प्रोसेस में ये 3 चीज बनाते हैं। उसके बाद हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। कैसे करेंगे? किसका करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन का करेंगे। कैसे करेंगे? सिस्टमेटिक मैनर में। समराइजिंग मीन्स उसका समरी बनाते हैं। समराइजिंग मीन्स क्या है? उसका समरी बनाते हैं। रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद समरी बनाएंगे। समराइजिंग प्रोसेस में हम 3 चीज बनाते हैं। एक है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस। ये जो रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, किसका करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तब सर ये ट्रांजैक्शन क्या है? चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। Any exchange of goods or service for cash or on credit by the business with any other business or customer is called transaction. सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रांजैक्शन है लेन देन। ट्रांजैक्शन क्या है? लेन देन, गिवन एंड टेक। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सोचिए आप एक दुकान में गए, एक शॉपकीपर के पास गए, उससे एक पेन खरीदे। क्या हुआ ना, आप उसको 10 रुपया दिए, बदले में वो आपको क्या दिया? एक पेन दिए। ट्रांजैक्शन क्या है? आप उसको कुछ दिए, उसके बदले में वो आपको कुछ दिया। ये है ट्रांजैक्शन। लेन देन हुआ, आप दोनों के बीच क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। कोई अपने आप से ट्रांजैक्शन नहीं करता है। ट्रांजैक्शन में 2 पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, कोई अपने आप से लेन देन नहीं करता है। तो ट्रांजैक्शन क्या है? लेन देन, गिव एंड टेक है। और देख क्या बोलता है, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है
जो मॉनिटरी टर्म में जो मेजर कर सकते हैं उसी को सिर्फ हम अकाउंटिंग में उस ट्रांजैक्शन को लेते हैं। जिसको हम मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ कंसिडर ही नहीं करते हैं। तब अकाउंटिंग में पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद समराइज करेंगे। ये रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, किसका करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। कैसे करेंगे? सिस्टमेटिक मैनर। सर ये सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक मैनर का मतलब जब हम अकाउंटिंग करेंगे डबल एंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करके करेंगे, उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक मैनर। उसके बाद इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं? उस रिजल्ट को डिस्क्राइब करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं? जो उसका यूजर है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूजर है उसको हम लोग ये कम्युनिकेट करते हैं, रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। जो यूजर है वो दो जो अकाउंटिंग का यूजर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है इंटरनल यूजर, एक है एक्सटर्नल यूजर। In accounting, only those transactions and events are recorded which can be measured in terms of money. Accounting में सिर्फ हम उस ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जिसको हम मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। ट्रांजैक्शन का मतलब मैं बोल दिया था क्या है? लेन देन है। जो लेन देन को, जो गिव एंड टेक को हम मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं उसी को सिर्फ हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? फाइंड आउट ट्रेडिंग रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रेडिंग रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखिए बिजनेस का रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट और लॉस। ट्रेडिंग का मतलब व्यापार, व्यापार का रिजल्ट क्या होता है? एक तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। तो उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ निकालते हैं, यहाँ फाइंड आउट करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। किसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद आया कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सर्विस रेंडर बाय बिजनेस। देखिए हम लोग जब बिजनेस करते हैं दो चीज़ों का बिजनेस करते हैं। एक तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या तो खरीद के बेचेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो जो गुड्स प्रोड्यूस किए या जो सर्विस प्रोवाइड किए उसका कॉस्ट कितना है, उसी को हम फाइंड आउट करते हैं। किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में। जो हम लोग जो गुड्स प्रोड्यूस किए उसका कॉस्ट कितना है, ये सब हम कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है उसको फाइंड आउट करते हैं। ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है? एक तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चीज़ हम लोग प्रोड्यूस किए, जो चीज़ हम लोग बनाए, जो सर्विस प्रोवाइड किए उसका कॉस्ट क्या है, इसी में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइंड आउट करते हैं। लास्ट में आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है? मैनेजमेंट को। कैसे हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में। देखिए मैनेजमेंट क्या है? जो मैनेज किसका किया जाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसी में जो एम्प्लॉय है वो लोग तो मैनेज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वो अपने आप को कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसी के अंदर जो एम्प्लॉय है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स है, जैसे कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग आते हैं। जितना डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्लरिकल स्टाफ हो गया, सुपरवाइजर हो गया, ये सब लोग किस में आते हैं? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कि कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अच्छा कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ भी परेशानी हुआ, किसी में आपको दिक्कत हुआ, तो आप ये जो स्क्रीन में जो नंबर है उसी में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन करके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।